अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चल रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ जो हर ट्रैवलर की ड्रीम लिस्ट में होती है, जहां मस्जिदों की खूबसूरती, हिस्ट्री की गहराई और नेचर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज सब कुछ एक साथ मिलता है। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं इस्तांबुल, टर्की का दिल, और यहाँ पर सबसे आइकॉनिक जगह हागिया सोफिया। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। बस कुछ ही कदम दूर ब्लू मॉस्क, जिसकी सिमेट्री और डिजाइन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। इस्तांबुल सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक मॉडर्न और वाइब्रेंट सिटी भी है। बॉस्फोरस स्ट्रीट, ये है बॉस्फोरस, जहाँ एक साइड यूरोप है और दूसरी साइड एशिया। एक सिटी, दो कॉन्टिनेंट्स। गलाटा टावर, यहाँ से पूरा इस्तांबुल एक सिनेमैटिक व्यू देता है। अब चलते हैं टर्की के सबसे मैजिकल प्लेस की तरफ, कैपाडोशिया। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है और आसमान रंग बिरंगा हॉट एयर बैलून से भर जाता है, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ देखने वाली चीज नहीं, ये फील करने वाली जगह है। और अब एक ऐसी जगह जो बिल्कुल डिफरेंट है, पामुक्काले। ये व्हाइट टेरेसेस बिल्कुल स्नो जैसा लगता है, लेकिन असल में नेचुरल मिनरल वाटर है। और अगर आप चिल करना चाहते हो तो टर्की का कोस्टल साइड भी अमेजिंग है। एंटालिया, ब्लू वाटर, क्लीन बीचेस और लग्जरी वाइब्स, परफेक्ट वेकेशन स्पॉट। अब बात करते हैं टर्की की कल्चर की। यहाँ आपको मिलेगा एवरीथिंग, ट्रेडिशनल आइटम्स, फूड और टर्किश वाइब्स फुल ऑन। ये है ओर्टाकोई, एक परफेक्ट स्पॉट जहां आप बॉस्फोरस के साथ चिल कर सकते हो। यहाँ की टर्किश एम्बियंस मस्ट ट्राई है। और अगर आप इस्तांबुल आए हो और बॉस्फोरस क्रूज नहीं किया तो ऑनेस्टली आपने आधा टर्की मिस कर दिया। ये राइड आपको एक ही टाइम पर यूरोप और एशिया दोनों दिखा देती है। अब हम आ गए हैं टॉपकपी पैलेस। यहाँ से ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान पूरी दुनिया को रूल करते थे। हर कोना यहाँ हिस्ट्री से भरा हुआ है। सिटी की रश से दूर ये है प्रिंसेस आइलैंड्स। नो टेक्नोलॉजी, सिर्फ साइकिल्स और पीसफुल वाइब्स। ये जगह बिल्कुल डिफरेंट फील देती है। और अगर आप नेचर लवर हो तो उजुम्बोल आपको बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा फील देगा। ग्रीन माउंटेन्स, लेक व्यू और प्योर सुकून। एडवेंचर लवर्स के लिए उलूदा परफेक्ट है। विंटर में यहाँ स्नो एक्टिविटीज और समर में केबल कार व्यूज, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। अगर आप टर्की का हिडन पैराडाइज देखना चाहते हो तो फेथिये जरूर आओ। क्रिस्टल क्लियर वाटर, माउंटेन्स और पीसफुल वाइब्स, बिल्कुल मालदीव्स जैसा फील। ये है ओलू डेनिस, जिसे ब्लू लगून भी कहते हैं। यहाँ का वाटर इतना क्लियर है कि आप लिटरली नीचे तक देख सकते हो। हिस्ट्री लवर्स के लिए एफेसस एक ड्रीम प्लेस है। ये एंशिएंट सिटी हजारों साल पुरानी है और अभी भी इतनी वेल प्रिजर्व्ड है कि आप पास्ट में चले जाते हो। सुबह का सनराइज देखना हो तो माउंट नेमरुद जाओ। यहाँ के जायंट स्टैच्यूज और सनराइज का कॉम्बो लिटरली गूज़बम्प्स देता है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो सपांचा लेक परफेक्ट है। नेचर, काम वाटर और फ्रेश एयर, प्योर डिटॉक्स। और ये है डोलमाबागचे पैलेस। इतनी लग्जरी और डिटेलिंग कि आप बस देखते रह जाओ। ये ऑटोमन एम्पायर का रॉयल लाइफस्टाइल शो करता है। और ये है ओर्टाकोई स्क्वायर, जहां आप सिर्फ व्यू एंजॉय नहीं करते बल्कि यहाँ के बर्ड्स के साथ एक परफेक्ट फोटोशूट भी होता है। ये जगह इस्तांबुल की सबसे एस्थेटिक स्पॉट्स में से एक है। ये है सोयूद, एक छोटा सा शहर, लेकिन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नाम, क्योंकि यहीं आराम फरमा है अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी, जिन्होंने सिर्फ एक ट्राइब को लीड नहीं किया बल्कि एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर बाद में ऑटोमन एम्पायर खड़ा हुआ। उनका मकबरा सिंप्लिसिटी और रिस्पेक्ट का सिंबल है। यहाँ आकर आपको एक अजीब सा सुकून और कनेक्शन फील होता है।
अब हम आ गए हैं बुरसा, जहाँ पर मौजूद है उस्मान गाजी का मकबरा। ये जगह सिर्फ एक टोम नहीं, ये एक एम्पायर की शुरुआत का सिंबल है। यहाँ खड़े होकर आप सोचते हो कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। तो ये था टर्की, एक ऐसी जगह जहाँ हर शहर, हर गली और हर मंजर अपनी एक कहानी सुनाता है। इस्तांबुल की रोशनियों से लेकर कैपाडोशिया के आसमानों तक, बुरसा की वादियों से लेकर सोत की हिस्ट्री तक, ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अगर आप भी ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते हो और बिना किसी टेंशन के अपनी जर्नी प्लान करना चाहते हो, देन ट्रस्ट अल फुरसान इंटरनेशनल ट्रैवल्स, जहां आपका सफ़र सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है।